बिहार पुलिस सर्विस कमीशन बीपीएससी, इस परीक्षा के बारे में आपने भी अब सुन लिया होगा। कंट्रोलर जो कि राजेश कुमार सिंह का एक इसमें विवादित स्टेटमेंट आया है और इस पे बात करेंगे। देखिए, बिहार में हजारों उम्मीदवारों के ये पूरे गुस्से का कारण भी कहीं ना कहीं अब सामने आ चुका है। कमीशन ने बीपीएससी टीआरई ये जो 4 की प्रक्रिया है, ये इस पे 70 सिविल सर्विस एग्जाम के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसको लेके आज की इस वीडियो में बात करते हैं। अहम बात क्या है, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये करीब 70वीं बीपीएससी परीक्षा के 3rd रैंकर की कॉपी पे उठे सवालों की बात हुई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात हुई, तो इस बारे में ये पूछा गया कि आयोग गलत कॉपी दिखाने वालों पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, आखिर इस पे मामला ठंडा क्यों है। और तब परीक्षा कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कुछ ऐसी बात कही जो सुनने लायक थी। हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ये वाली बात उन्होंने खुलेआम कही। इस स्टेटमेंट से बवाल खड़ा होना बिल्कुल लाजमी था परीक्षा कंट्रोलर की तरफ से। इसके बाद काफी चीजें उन्होंने रिग्रेट में एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन तब तक छात्र और साथ ही पॉलिटिशियन लीडर का गुस्सा आसमान छू चुका था। अब देखिए, बिहार में भी करीब ये 4th फेज टीचर रिक्रूटमेंट यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 की चर्चाएं बहुत अलग अलग है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि 1 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की बात करूं तो इस बार बीपीएससी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े बड़े बदलाव किए हैं, जिसको लेके सभी का गुस्सा जरूर आ रहा है। जैसे कि 2 स्टेज सिस्टम पे आ चुका है, मेंस प्रीलिम्स पे दोनों पे आ गया है इसका फैसला भी, जिसमें अब दोनों की जगह जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस पूरे नए पैटर्न के प्रोटेस्ट में यानी कि विवाद में बिहार के टीचर एस्पिरेंट्स पिछले 7 दिनों से पटना के ये गर्दानी बाग में सड़कों पे अनशन लगाए बैठे हैं। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अब मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ है, लेकिन अब ये नया विवाद जो शुरू होगा, इस पूरे प्रस्ताव पे ये जो कुत्ते भौंकने वाली बात कही गई है, ये सीधा अब प्रश्न जो सीधे उम्मीदवारों पे अब टकर गया है। इसके लिए पीटी और साथ ही मेंस दोनों करवाने जाने के फैसले पे भी बड़ी इस बार चिंता जताई गई है। अब देखिए, गर्दानी बाग में आंदोलन कर रहे जितने भी लाखों उम्मीदवार हैं, ये परीक्षा कंट्रोलर के इस बयान पे सख्त जो पूरा बयान उन्होंने दिया है, इस पे आपत्ति दर्ज की है कि आखिर हमें जवाब चाहिए। इस तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं। कहा कि पहला जब युवाओं को कॉकरोच बोला गया था तो प्रधान जी यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ये जानना पड़ा था, और अब शायद इनका रास्ता भी कुछ ऐसा ही होगा। वहीं ऐसा ना हो कि अब इस पे पूरी तरीके से एक सलाब आ जाए परीक्षा को लेके और आने वाले समय में टीचर रिक्रूटमेंट ही ना हो। ऐसे बवाल अब बीपीएससी को लेके दोबारा से शुरू हुए हैं। कुछ अफसर इस पे फर्जीवाड़ा के रास्ते खोलने के लिए 15 लाख टीचर उम्मीदवारों पे जबरदस्ती पीटी और मेंस थोप रहे हैं, और साथ ही आयोग को भी याद दिलाया कि आज जिन्हें ऐसा बोला जा रहा है, कल यही बच्चे पढ़ लिख के अफसर बनेंगे और नाम बनाएंगे। तो आखिर इनके लिए इतने कड़वे शब्द क्यों हैं? इस स्टेटमेंट के बाद आरजेडी ये तेजस्वी यादव खुद गर्दानी बाग धरने स्थल पर पहुंचे दोबारा से और प्रदर्शन में छात्रों के साथ हिस्सा लिया कि आखिर इस तरीके का स्टेटमेंट उम्मीदवारों के लिए कितना कड़वा है। तेजस्वी यादव ने खुल के कहा कि बिहार के मेहनती उम्मीदवारों के लिए कुत्ता बिल्ली जैसा भाषा शब्द इस्तेमाल करना जाहिर सी बात है गलत है, अपमानजनक है। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए ये मांग की है कि बीपीएससी परीक्षा कंट्रोलर को अपने इस विवादित स्टेटमेंट से अपनी बात को सबसे पहले माफी में रखनी चाहिए और बिहार के छात्रों के तुरंत माफी मांगने के बाद उनके न्याय में बोलना भी चाहिए। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जितनी मैंने स्टेटमेंट की बात की है, जो पूरे मामले की है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विवाद है कि ऐसे परीक्षा को लेके उम्मीदवारों को इस तरीके से कुत्ते बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनको टारगेट करना, ये बहुत बड़ी एक अपमानजनक स्टेटमेंट है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या लगता है उम्मीदवारों के लिए ये चीजें बिल्कुल सहमत हो पाएंगी? उम्मीदवार क्या हकदार हैं ऐसी चीजों के, कुत्ते बिल्ली जैसे शब्द के बोलने पे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप भी उम्मीदवार होंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस बीपीएससी के नए विवाद पे?